हाँ। बाहर कोई है क्या? वो उस कार में बैठा है। नहीं यार, टेंशन मत लो, सब ठीक है। बहुत जल्दी कोर्ट्स को खत्म करने वाला हूँ, उसके बाद मुझे बड़ी बड़ी सुपारी मिलेगी। हाँ, पहले उस नामुराद को खत्म करता हूँ। लड़की उन्हें लोकेशन पर ले आई है। आएगी कैसे नहीं, मैं हमेशा दुश्मनों से एक कदम आगे रखता हूँ। वो ये सब कैसे कर लेती है? वो लड़की दुनिया का 8वां अजूबा है। क्या पता वो डायन हो। वो मेरी डायन है। मैं तुम्हारी डायन हूँ, तुम्हारी देवी और पुजारन भी। तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है, वो सिर्फ रखेल है। ऐसा क्या? तुम्हें पाने के लिए खून की नदियां बहाई थी। पता है। फिर ऐसी गलती क्यों? मेरे बेटे को आखिरी बार कब देखा था? तुम्हारा बेटा? हाँ, मेरा बेटा। तुम्हें याद नहीं है तुमने कितनी कोशिश की थी इस बच्चे को पाने के लिए? ए, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी मैं जीभ काट दूंगा, समझी? ये धमकी जाके किसी और को देना। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान पर भी खेल गई थी। मुझे भूल जाओ, ओके? हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं। पीछा मत करना, ना ही फोन करना। अलविदा कहने आई थी। अलविदा। कल मिलते हैं जॉर्ज। जरा रुको। क्या? मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, जरा धक्का लगा दो। जॉर्ज, तुम्हारे कार को फ्लाइट बना दूंगा। अभी जो कर रहा हूँ उसे खत्म करने दो, उसके बाद याद दिलाना। ओके? जरूर याद दिलाऊंगा। बाय, मिलते हैं। कितना काम हो पाया? हाँ, वो उस पे काम कर रहा है। जरा ध्यान से देखो वो कितना बना पाया है। क्या क्या हुआ? मुझे नहीं पता कैसे। क्या कैसे? ये काम कर रहा है। वो कमरे में कहीं भी एक गेंद फेंकता है और बटन प्रेस करते ही वो वापस उसके हाथ में आ जाती है।
शाबाश। मुझे वो चीज कैसे बेचोगे जो तुम्हारे पास नहीं है? आज रात मिल जाएगी। तुम्हें डील करनी है या नहीं? तुम्हें पता है ना तुम्हें पैसों से तोल सकता हूं। तुम्हें पता है ना और भी खरीदार हैं। कॉर्टेज सुनो, सोचो तुम्हें वो मशीन मिल गई और तुमने अपने पास्ट के पूरे प्रॉब्लम्स मिटा दिए। उसका इकोनॉमिक सिस्टम मेरी मुट्ठी में होगा। फिर तो वो टाइम मशीन नहीं, एक हथियार है। आग तुम्हारे घर पर पड़े या तुम्हारा घर आग में पड़ जाए, मगर चिंता इसकी करनी चाहिए कि तुम्हारा घर पूरी तरह से सेफ रहे। तो तुम चाहते हो मैं अमेरिकन के लिए काम करूं? क्या मिलेगा मुझे? मैं तुम्हें किसी के लिए काम करने को नहीं कह रहा हूं। हम लोग अच्छे फ्रेंड हैं। हमें कुछ और लोगों से दोस्ती बढ़ानी होगी। आजाद होने के लिए क्या करना होगा? मैं आजाद होना चाहती हूँ। तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी लौटा दो। ये कभी नहीं हो पाएगा। तुम कुबेर का खजाना हो, तो मैं कैसे जाने दे सकता हूं? प्लीज। अपनी आंखें बंद करो और डेजर्ट में पहुंच जाओ। वहां क्या पता लगाना है? सच्चाई। मैं जानना चाहता हूं वो टाइम मशीन क्या क्या कर सकती है। जल्दी लग जाओ। याद करो मैंने तुम्हें स्पेशल बनाया है। मैं हमेशा से स्पेशल थी। क्या करना है मुझे बोलो। पहले तुम्हें जगह पर जाना है। नेवादा, एरिया 51। मुझसे नहीं होगा। करो, करना ही होगा। मैं करीब नहीं पहुंच पा रही हूँ। क्यों? एनर्जी शायद, पता नहीं मुझे, मैं नहीं जानती। ओके बस करो। मशीन वहां थी ना? हाँ। तुम्हें वहां फिर पहुंचना होगा और किसी को जाते हुए देखना होगा। सिक्योरिटी के लिए वे किसी कोड का यूज करते हैं, पता लगाओ। तुम चोरी करने वाले हो क्या? वो सिर्फ मेरा होना चाहिए और तुम्हें उससे क्या मतलब है मैं क्या करने वाला हूं? तुम आ गई। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं मुझे मैं वहां वो कौन था वहां, बताओ मुझे। काली, वहां एक काली लड़की थी।
जिसने मुझे डरा दिया। मुझे एक ब्रेक दो। मतलब वो वहां आकर कुछ ढूंढ रहे थे और मैं उन्हें रोक नहीं पाई, और कोई उसे पकड़ कैसे सकता है? मतलब वो इतनी पावरफुल थी, वो मेरे सामने से आकर चली गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं जानना चाहता हूँ उसके पीछे चाइना कहाँ था या रसिया का, तुम्हें पता लगाना होगा जनाब। एरिया का पता तो मैं लगा लूंगी, लेकिन वो आदमी जिसका इनमें हाथ हो उसका पता लगाना मुश्किल होगा। पता नहीं कोई लगा पाएगा भी कि नहीं। अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, ओके? ओके। मिलते हैं। जुलाई बताई कि वो लड़की मेक्सिको में कहीं है। वो वहां जा सकती है जहां हवा नहीं जा सकती। ओके, हमारे पास आदमी है, पता नहीं वो हेल्प करेगा कि नहीं। क्यों नहीं करेगा? उसने रिटायरमेंट ले ली है, काम से खुश नहीं था। वो इसमें क्या कर सकता है? वो जो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। मुझसे मिलने के लिए टाइम निकाला, उसका शुक्रिया। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ लोग हमारे 856 बेस सेंटर पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे नॉर्दर्न मैक्सिको से हैं। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम लोग टेक्नोलॉजी में इतने आगे हो, फिर भी उसे ढूंढ नहीं सकते? टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर पाएगा। दुश्मन अलौकिक शक्तियां यूज कर रहा है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातें मान लूंगा? ये तो मानना होगा। वो लड़की नॉर्दर्न मैक्सिको में कहीं रहती है, हमें बस इतना ही पता चला है। कैसे पता चला वो मैक्सिको में है? हमारे पास भी ऋषि महर्षि जैसे लोग हैं। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नहीं, मुझे तब भरोसा नहीं हुआ था जब शिकागो के एक आदमी ने बताया था। क्या बताया था उसने? वो मिगुएल कॉर्टेज है। वो अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे चलता है। अच्छा, तो मैं मुंह मांगी रकम मिलेगी अगर तुम हमें उस तक पहुंचा दोगे तो? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो तुम कोटेज के लिए काम नहीं करते? मैंने कुछ लड़के रखे हैं, सेल्समैन हैं, सब ईमानदार हैं। मुझे ईमानदारी से जीने दो। क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? मुझे हाई कमांड से ऑर्डर मिला है, मुझे कोटेज से कोई मतलब नहीं। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मुझे वो लड़की चाहिए, क्योंकि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। वह इतनी असाधारण है? उसकी आंख बंद होते ही उसकी शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं, वैसी शक्तियां जो आज भी अमेरिका के पास नहीं है। कैसी शक्तियां हैं वो? बताया ना, अलौकिक शक्तियां। वो कॉटेज के यहाँ रहती है, मैं इतना ही बता सकता हूँ। ओके, ठीक है। एरिया 51, आपको इस बारे में पता ही होगा। वो अदृश्य लड़की वहां तक पहुंच गई थी। दुख की बात है। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट भी एरिया 51 तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मुझे वो लड़की चाहिए। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हाँ। मेरे पास एक आदमी है जो उसको ला सकता है। ओके, कौन है वो? वो एक अजूबा है जो सैन डिएगो के बाहर मेरे लिए काम करता है। वो किडनैपर से बच्चों को बचाता है। ओह, ऊपर वाले। हाँ, उसके वाइफ की मौत के बाद उसने लाइफ को नर्क बना लिया था, लेकिन मैंने बंदूक की नोक पर उसकी जिंदगी बदल दी। अभी कहाँ होगा वो? वहीं जहां उसको होना चाहिए। मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। किडनैपर किधर है? ऊपर?
आ जाओ। तुम्हें देख के किसी और की याद आती है? आपका नाम क्या है? तुम जान के क्या करोगी? पीछे जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, ओके? वो सब एक सपना था। तुम हमेशा खुश रहना, तुम उसकी हकदार हो। अब तुम अपने घर जाओ, पेरेंट्स का कहना मानो और पढ़ाई में ध्यान लगाना, ओके? थैंक यू। हेलो। हेलो निक, मीरा बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? ये एक सिक्योरिटी कॉल है डायरेक्टर जिस्म की तरफ से। होल्ड कीजिए। निक, हाय, मैं फ्रैंक जिस्म। उस लड़की ने बताया होगा ये कैसा कॉल है। हाँ बोलिए। मैं तुमसे आमने सामने बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा एड्रेस मुझे पता नहीं है, नहीं तो आ गया होता। किसी लड़की को लेके, है ना? हाँ, उस लड़की को किडनैप करके मैक्सिको ले गए हैं। किडनैपर बेहद ताकतवर है, मैं चाहूँ तो पूरे दल बल के साथ अटैक कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हो, इसलिए ये काम तुम ही कर सकते हो। किडनैपर का नाम मिगुएल कॉर्टेज है। हाँ। ठीक है, तुम्हें और कुछ चाहिए? मिशन के लिए 2 लाख कैश, कुछ ऑटोमेटिक मशीन गन, बुलेट्स और गोला बारूद चाहिए होंगे। इसके अलावा एक कार और एक बुलेट प्रूफ जैकेट। ये सब तुम्हें मिल जाएंगे, बस तुम निकलने की तैयारी करो। हाँ बिल्कुल। मेरे शॉटगन की बुलेट भी खत्म हो चुकी है। तुम्हें जो चाहिए शाम को 7 बजे मिल जाएगा। वेलकम होम। हाँ, बैग इस बेड पर रख दो। टाइम मशीन बाहर निकालो।
वेरी गुड, थैंक यू। इसे पियो, कंसंट्रेशन मिलेगा। मुझे इम्प्रेस करो। रुको रुको, माय गॉड रुको। किसने भेजा आपको? तुम्हारी सरकार ने।
लिफ्ट के बाहर कोई है, वो हमें मारना चाहता है। जी। आप ठीक हो ना? मुझे कार रोकनी होगी। आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। सॉरी, हमें यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना होगा। यहाँ से राइट चलिए। नहीं, हम उधर से चलेंगे। नहीं, वहाँ पुलिस है। तुम्हें यकीन हाँ, है? गाड़ी घुमाइए। तुम्हें कैसे पता पुलिस थी? क्या होने वाला है वो मैं देख सकती हूँ। कैसे? मैं आपको बाद में बताती हूँ। तुम्हें ये सब कैसे पता चलता है? कल क्या होने वाला है वो मैं आज ही जान सकती हूँ। आप इसी वजह से मुझे लेने आए हैं ना? मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि तुम मुसीबत में फंस गई थी। मुसीबत में? मैं उन्हें एक बहुत गलत काम में हेल्प कर रही थी। मुझे यकीन है तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ। हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो मान लेता हूँ, हम ये कार यहीं पे छोड़ के पैदल बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। चल पाओगी ना? क्या कहती हो तुम? कॉर्टेस ने पुलिस को खरीद लिया है। वो लोग चारों तरफ हमें ढूंढ रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम सॉरी। डरने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ बैठी रहो। ओके, हाँ, मुझे खबर देते रहना। हमें कई जासूसों के फोन आ रहे हैं। लगता है वो लड़की को लेकर बॉर्डर की तरफ जा रहा है। कोर्टेस उस लड़की के सहारे कल शेयर मार्केट से $150 मिलियन छाप दिए हैं। मुझे ये भी पता चला है कि लड़की को कोर्टेस हर हाल में पाना चाहता है। कोर्टेस आसानी से उसे बॉर्डर तक नहीं पहुंचने देगा। ऐसा है तो मैं फोर्स लेकर वहां पहुंचूं क्या? नहीं, रहने दो। ऐसा करने से बात फैल जाएगी। राज्य सरकार को पहले ही इसकी भनक लग गई। निक अकेले ही बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए काफी है। कोर्टेस ने आदमियों का जाल बिछा दिया है। निक उस लड़की को लेकर कैसे निकल पाएगा वहां से? पता नहीं, एक आदमी एक लड़की ही ना, वे कहीं भी आसानी से छिपते हुए आ सकते हैं। रास्ता एकदम साफ है। ओके गुड, बताती रहो। तो तुम फ्यूचर देख सकती हो और सुन भी सकती हो। हाँ। तो तुम सुन सकती हो दो लोगों के बीच कैसी बातचीत चल रही है। हाँ, लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं वो भी, लेकिन उन्हें नहीं पता होता। अब समझा तुम्हें किडनैप क्यों किया गया था। मुझे किडनैप किया गया था? आपको ऐसे ही बताया गया? हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें बचाने आ गया। क्या तुम यहाँ मर्जी से आई थी? नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी। मुझे कॉर्टेस को बेचा गया था। किसने बेचा था? मुझे मेरी माँ ने बेचा था कॉर्टेस को। वो माँ है या शैतान? जब मेरी माँ को मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे पैसों के लिए बेच दिया। किस लिए? बैंक में रॉबरी के लिए। क्या तुम ये भी कर सकती हो? मैं बैंक का पासवर्ड पता लगा सकती हूँ, तिजोरी में क्या है वो भी देख सकती हूँ, कैमरों को घुमा सकती हूँ और कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। कितने में बेचा था तुम्हारी माँ ने? बड़ी रकम थी, लेकिन उनका बॉयफ्रेंड उन्हें लूट कर फरार हो गया। मुझे लगा था तुम मुसीबत में हो। आपने देखा नहीं मैं कितनी लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ। हर कोई अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। मैं हर किसी के लिए कुबेर का खजाना हूँ। मुझे स्कूल में होना चाहिए, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मगर देखो ये कैसी लाइफ जी रही हूँ मैं। कई बार तो मुझे लगता है अपनी लाइफ खत्म कर लेना ही मेरे लिए बेहतर है। ऐसा नहीं बोलते, फिर कभी ऐसा मत कहना।
उम्मीद करता हूं तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। एक लड़की है, अमेरिकन है, वो मेरे यहाँ काम कर रही थी। उसको काफी रुपए देकर लाया था मैं। अमेरिकन उसे लेकर चले गए। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मैंने ये सुना है कि तुम दुश्मनों से भिड़ते रहते हो और बच भी जाते हो। मेरे आदमी चारों तरफ उन्हें ढूंढ रहे हैं। तुम भी अपने आदमी लगाकर उनका पता लगाओ। टाइम मशीन का यूज करेंगे। तुम लड़की पर फोकस करो, मैं टाइम मशीन से कुछ करता हूं। जब हमारे पास टाइम मशीन है तो हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो लड़की मिल जाएगी। ये नहीं हो सकता। वो टाइम मशीन ले गई? क्या वो टाइम मशीन लेकर सच में चली गई? वो लेकर चली गई, इसीलिए कह रहा हूं उस लड़की पर फोकस करो। तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूं। तुम कुछ खाओगी क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, तुम यहीं रहना, ओके? कोई आपको गोली मारने आ रहा है। क्या था ये सब? ये घड़ी देखिए, ये टाइम मशीन है। व्हाट? ये बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत है। ये सब अद्भुत है। रुको, कैसे? ये घड़ी है, ये वक्त बदल देगी। ये भी तुम्हारी तरह ही है क्या? क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। नहीं, आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब था ये घड़ी कैसे भविष्यवाणी कर सकती है? इसे एरिया 51 के एक साइंटिस्ट ने बनाया है। वो इसे शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए यूज करना चाहता था, लेकिन वो मारा गया और किलर ने कॉर्टिस को भेज दिया। किसने मार डाला उसे? अमेरिकन CIA गाइस। तुम्हें ये सब कैसे पता? ये मैंने देखा था, कॉर्टिस ने मेरे सामने खरीदा था। ये बेहद पावरफुल है, बहुत खतरनाक भी। जो समझिए। मेरे कहने का मतलब है ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं इसे क्यों ले आई। मैं यूं ही लेकर आ गई। फिर तो वो हमें ढूंढे बिना नहीं मानेंगे। हम कब तक यहाँ रुकने वाले हैं? मैंने एक फ्रेंड को मिलने के लिए फोन किया था। और वो किस लिए? उसी की हेल्प से तुम तक पहुंचा था और उसी की हेल्प से जाऊंगा। लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। नहीं, काश वो भी यहां होता। उसके बारे में बताओ। वो यहां कारोबारी बन गया है। हम लोग साथ में लोगों की हेल्प किया करते थे। वो है कहाँ? अब मुझे क्या पता कि वो कहां होगा। सिटी, स्टेट, यू नो। क्यों? तुम उसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? बस ऐसे ही जानना चाहती हूँ। तुम उसके बारे में जानना चाहती हो? सच में? ओके, उसका नाम सीजर पेरेज है। न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट चलाता है। तुम्हें उसका एड्रेस और फोन नंबर जानना है क्या? क्या हुआ? वो मुझे नहीं दिख रहा। नीचे बस लाश दिख रही है।
वो आ रहे हैं। कितने लोग हैं? कुछ ही लोग हैं। अब हम लोग क्या करें? कुछ यूनिक करना होगा। आ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ छिपा देता हूँ। हम लोग ब्लूटूथ से जुड़े रहेंगे। तुम मुझे उनके बारे में बताती रहना। ओके। आ जाओ। दो लोग आ रहे हैं। एक आदमी गैलरी में है। वो आपके करीब आ रहा है।
ये सब नामी शूटर थे? हाँ खैर, अब आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। तो क्या अब तुम भी मेरे साथ खूनी खेल खेलोगे? अरे देखो, मैं इसमें शामिल नहीं होने वाला हूँ क्योंकि मैं इधर ऑफिशियली नहीं आया हूँ। नहीं। ये टाइम मशीन कैसा काम कर रहा है? एरिया 51 के एक साइंटिस्ट ने इसे बनाया था। इनाम में उसे मौत मिली। हाँ, क्योंकि उसने एक स्पेशल तेल की चोरी की थी जिसकी उसे सजा मिली। तो तुम लोगों ने इसके लिए क्या प्लान किया है? ढेरों जासूसी कराएंगे। अगर मैं नहीं करना चाहूँ तो? तुम्हारे पास मना करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये काम करेगी। चलो तुम बताओ, तुम सरकार के साथ हो या उसके खिलाफ हो? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर सरकार के खिलाफ गई तो तुम्हें इसका अंजाम पता है। हाँ ओके, एक लड़की के लिए तुम अथॉरिटी से पंगा लोगे? देखो, तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मत मारो। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और पीछा करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें पता है ना हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम हो सकता है? तुम्हें इस पर भरोसा है? मुझे इन पर खुद से ज्यादा भरोसा है। आप ठीक तो हैं? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या जवाब दूं। और तुम? दुश्मन हार नहीं मानेगा, आपको पता है। पता है, लेकिन मैं हूं ना, कुछ होने नहीं दूंगा। उन्हें भी पता चल गया होगा। क्या पता चल गया? अमेरिकन्स को अगर पता नहीं होता कि तुम्हारे पास टाइम मशीन है तो अच्छा होता। मुझे उस आदमी को वहीं मार देना चाहिए था। अगर आप उसे मार देते तो मेरा आपसे भरोसा उठ जाता। थैंक यू। तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। आपको मुझे लेकर आना ही नहीं चाहिए था। मैं लाया। मैं ये काम किसी और के लिए कर रहा हूं। पहले उन्हें सिर्फ मैं चाहिए थी, अब वो टाइम मशीन भी ढूंढ रहे होंगे। हाँ, बात थोड़ी काइनेटिक हो गई। क्या मतलब काइनेटिक? मतलब हम दो नावों पे सवार हैं। हाँ? रिको, तुम यहाँ हो? उधर मेरे प्लेयर वेट कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ। अभी यहाँ कस्टमर नहीं है, तुम वहीं चलो, बड़ा गेम होने वाला है। इतनी जल्दी क्यों? वो बहुत बड़े जुआरी हैं और तुम्हें पता है वो करोड़ों में खेलते हैं। तुम गेम खिलाते हो? तुम्हें क्या मतलब? कितना लगाना होगा? 5 लाख। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है। हम लोग इधर से गुजर रहे थे, मगर पता चला कि यहाँ गेम होता है। 5 लाख निकालो और गेम खेलो, नहीं तो तुम लोग अपना रास्ता नापो। बंद करने का समय हो गया। रिको, चलो जल्दी। आप क्या करने वाले हैं? फिशिंग। 5 लाख दे के गेम शुरू करेंगे, उसके बाद करोड़ों छापेंगे। उसने मुझे हल्के में लिया, उसकी औकात दिखानी है मुझे। तुम्हें पोकर खेलना आता है? थोड़ा बहुत, मगर ये पोकर खेलने का वक्त है क्या? हे, ये लो टिप। अमेरिकन डॉलर है। अभी जो आया था वो कौन है? वो मिकी? शायद ये उसका असली नाम नहीं है। धंधा क्या है उसका पता नहीं है। काफी पैसे लाया होगा, पैसों की गर्मी दिखा रहा है वो। अमेरिकन है? मुझे पता नहीं उसके बारे में, लगता तो है। शायद वो अमेरिकन ही हो सकता है, पता नहीं। आपके पास इतना पैसा है? बताओ मुट्ठी में क्या है? गोल्ड कॉइन? चलो जरा मन बहलाते हैं।
यहाँ दीजिए। हाँ, ठीक है, अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। सुनो, कॉटेज के साथ जो लड़की है उस पर करोड़ों का इनाम है। किसी भी तरह हाथ से जाने मत देना उसे। अब चलो उठ जाओ, प्यार से। क्या हो रहा है यहाँ? इस लड़की के बदले इनाम मिलेगा, कॉटेज ने बताया मुझे। हिलने की कोशिश मत करना। तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। तुम लोग जो समझ रहे हो हम वो नहीं है। हम लोग बस इधर से निकल रहे थे तो इधर आराम करने आ गए। चलो। उन्हें कैसे भी पकड़ो और लड़के को मार डालो। तुम्हें जैसे करना है करो। पूरा इलाका घेर लो, उसे मार डालो। ड्रोन कैमरे से उनकी तलाशी लो, वो भागने नहीं चाहिए। ओ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग घिर गए हैं। हाँ, क्या उम्मीद है कितनी देर जिंदा रह पाओगे? वैसे मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। आगे चप्पे चप्पे पर तुम्हें दुश्मन मिलेंगे। वे कितने हैं काउंट नहीं कर पाओगे। जल्दी आ जाओ, तुम्हारे साथ पोकर खेलना है। वो लड़की भी पोकर अच्छा खेलती है। हाँ तो वो भी आ ही रही है ना। अगर तुम्हें पता है ना तुम्हारे दुश्मन क्या करने वाले हैं। देख लेंगे। हम लोग आ रहे हैं, खाना रेडी रखना। एक बात और, कोटेज मारा गया लेकिन उनके आदमी अभी भी टाइम मशीन को ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? हम लोग घर जा रहे हैं। कैसे? मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता चला है। कॉटेज मारा गया और उसके गुंडे हमारे खून के प्यासे हैं। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। हम लोग कहाँ पहुंचे? हम लोग वेगास के करीब हैं।
2 घंटे में मेरी एक मीटिंग है। मीटिंग खत्म होते ही तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। और आप? मैं जहां मेरा नसीब ले जाए वहां चला जाऊंगा, इसमें क्या है। अगर उनसे कहकर आपको अपने साथ रख लूं तो कैसा रहेगा? तुम मेरी लाइफ को और खिलवाड़ बनाना चाहती हो? नेवर माइंड। मजाक कर रहा था। उसकी मर्जी हो या ना हो, मैं साथ हूं। इसके अलावा तुम मेरी पोकर पार्टनर भी हो। बहुत मजा आया था ना उनके साथ खेलकर। जरा उसे कॉल कर लो। हाँ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। तुम 2 आदमी ही रहोगे ना? वो दोनों क्या कर रहे हैं देख सकती हो क्या? श्योर। तो फिर आंखें बंद करके बताओ वो हमें क्या सरप्राइज देने वाले हैं। कैसा रहा? उन्होंने भी बॉर्डर क्रॉस किया है। लड़के को क्या ऑफर करने का प्लान है? वो मिलना चाहेगी। हमें वो टाइम मशीन चाहिए। उस घड़ी को पाने के लिए हमारे पास ये आखिरी मौका है। हो, मैं तो नोटों का बंडल लेकर आया हूँ। मुझे लगा तुम मुझसे नोटों से भरा बैग देने वाले हो। मैं जो देने वाला हूँ एक सरप्राइज होगा। मैं कुछ ऐसा दूंगा जिससे हमें वो टाइम मशीन मिल जाएगी। क्या करेंगे? देख लेना। कुछ दिखा? उन्हें टाइम मशीन चाहिए। मुझे कन्विंस करने के लिए कोई सरप्राइज देने वाले हैं। बेशक सरप्राइज देंगे। आपको ये सब ट्रैप नहीं लगता? चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। मारो 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 मारो। और मारो। सुनो डेकन, आपसे कोई मिलने आया है। अरे तुम! हाय दोस्त, तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और सुनाओ, वैसे वेगस में कैसे आना हुआ? मैं एक मिशन पे हूँ। इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इसे यहाँ CIA वालों से मिलना है। ये उन्हें कुछ देने वाली है। बात यह है कि कुछ गुंडे नहीं चाहते कि ये CIA वालों से मिले, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन गुंडों से निपटने में तुम मेरी हेल्प करो। टेंशन मत लो भाई, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। रिलैक्स। दुश्मन बेहद ताकतवर है। वो उस लड़की के साथ जिसे भी देखेंगे उसे मार डालेंगे। ओके, टेंशन मत लो। मुझे पता है ऐसे कंडीशन में कैसे क्या करना है। हमारे पास ये बम भी है, नाम है बूम बूम। अंडरवर्ल्ड में इसे हथियारों का मसीहा कहा जाता है। गोला बारूद बनाने में माहिर है। वाह, मुझे तुम्हें कितने रुपए देने होंगे? रोकड़ा देगा। अब तो तुम्हें मेरे साथ कुछ दिन रहना ही होगा। अभी तो बिजी हूं भाई। मुझे आपके लिए शॉपिंग करने जाना है। क्या खरीदोगी मेरे लिए? कपड़े। आप हमेशा ब्लैक कपड़े ही पहनते हैं। लगता है आप हमेशा किसी फ्यूनरल में जा रहे हैं। ब्लैक उसका फेवरेट है। कौन है वो? जॉनी कैश। नॉट रियली। मैंने अपनी वाइफ और बेटी को खो दिया। उनका गम मेरे लिए एक जख्म की तरह है और मैं नहीं चाहता हूं कि ये जख्म कभी ठीक हो। आप कभी खुश नहीं रहना चाहते? वो खुशी किस काम की जो उनकी यादें मिटा दे। So sad. मुझे नहीं लगता वो आपको मायूस देखना चाहेंगे। गम का अलग ही मजा है। गम ही जिंदगी है। गम अच्छे अच्छे दुखों को मात दे देती है। ओके। हाय निक, तुम्हें दाद देनी होगी। आखिरकार तुम डब को मुझ तक ले ही आए। मुझे उससे थोड़ा लगाव हो गया है। इंसानों के साथ ऐसा लाजमी है। देश के लिए तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। यह काम कोई अरा गरा नहीं कर सकता था। बड़े हिम्मत वाले हो। थैंक यू। हर कोई उस लड़की का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है।
मगर वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। सही बोले तो वो लड़की नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं बनी है। हाँ, तुम समझ सकते हो, आज हम इतने पावरफुल कंट्री बन गए, वो लड़की जो कर सकती कोई नहीं कर सकता, तो नॉर्मल लाइफ नहीं, सवाल ही नहीं होता। नहीं, उसे नॉर्मल लाइफ चाहिए, वही उसकी मर्जी है। और अगर वो ऐसा चाहती है तो कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। यहाँ सबके लिए आज़ादी है। मगर वो एक्सेप्शनल है, वो यहीं रहेगी, समझे? सुनो, उसे एक अमेजिंग लाइफ मिलने वाली है, सिर्फ एक मकसद के लिए। आपकी बात सुनकर अंकल सैम याद आ रहे हैं। हाँ आएंगे, क्योंकि मैं दूसरा सैम अंकल हूं, उसे कैसे भी मना कर लो। तुम रेडी हो? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता है? एक्चुअली मुझे नहीं जाना है। मेरे लिए वो लोग भी उस कॉटेज की तरह ही हैं, बस उनका रंग अलग है। वो तो है, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी और जितना चाहिए उतना पैसा वो तुम्हें देंगे। मुझे पैसों की क्या जरूरत है? बेवकूफ। ओह गॉड, वो उसे अभी तक लेकर क्यों नहीं आया? पता नहीं सर, कहीं वो आने से मना ना कर दे। यहाँ मनुष्यत भरी बातें करने की जरूरत नहीं आई तो क्या करेंगे? वो तुम्हें सेफ रखेंगे। वो मुझे सोने के पिंजरे में रखेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हें कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए? ब्रेक नहीं, आजादी चाहिए। ओके, फिर उनसे कह देता हूं कि तुम उनके पास नहीं जाओगी। हे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे अभी आने का मूड नहीं है। हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। हम लोगों ने बहुत लंबी जर्नी की है, थक चुके हैं। उसके सर में दर्द हो रहा है, उसे रेस्ट की जरूरत है, इसलिए हम लोग बाद में आएंगे। देखो, बगल में एक रेस्टोरेंट है, वहां चलकर रेस्ट कर लो, हम वही बात करेंगे। शी इज ए यंग गर्ल, आप उसका माइंड नहीं बदल सकते। ये सब बकवास है। मैं यहाँ बिना फोर्स के भी वो करोड़ों रुपए लेकर खड़ा हूं। मैं जाकर बात करूं? मैं उसे मना सकता हूं, तुम्हें मुझे हिस्सा देना होगा। तो जाओ, मना लो उसे। अच्छा सलूक किया था तुम लोगों ने मेरे साथ। बहुत अच्छा हुआ एक शराबी ने मुझे देख लिया। क्या कर रही हो? हमें एक चांस तो दो ताकि हमें खातिरदारी दिखाने का मौका मिले। हम लोग बुरे लोग नहीं हैं। आई नो, बस मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। मुझे थोड़ा रिलैक्स रहने दो। आई एम सॉरी। कैसा रहेगा तुम थोड़ा रेस्ट कर लो? अगर डॉक्टर को दिखाना है तो मैं तुम्हें अच्छे हॉस्पिटल में ले चलूँगा। तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो। नहीं, बात पैसों की नहीं है। हाँ, रखो। तुम कोई बेहतरीन होटल लेकर रेस्ट कर लो। अगर रूम सर्विस चाहिए या मसाज करवाना हो, वहाँ सब मिल जाएगा। सो स्वीट। हाँ, मेरे साथ शैम्पेन लेना चाहोगी? मुझे पता है तुम पीना चाहोगी। हमारे साथ काम करो, तुम्हें मज़ा आएगा और ढेर सारा प्यार भी मिलेगा। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। हाँ, मैं हूं। वो कार इन्हें लाकर दिखाओ। कौन आ रहा है? तुम लोग कमीने हो। कौन थी वो? अगर तुम अपनी मां की सलामती चाहती हो तो हमारे साथ काम करो। क्या बकवास है? कार में रहना।
यहां से लड़की को लेकर जाओ। आपके फ्रेंड के साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी। उन्हें मेरे लिए वैसा करने की जरूरत नहीं थी। रहने दो, अफसोस मत करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो मैं हूं जो उन्हें लेकर के आया था। लेकिन अब तुम्हारी माँ का क्या होगा? उन्हें कुछ नहीं होगा, वो स्ट्रांग है, वो मेरी माँ को नहीं रखेंगे। मैंने आज़ादी चुनी है निक, मशीन, टाइम मशीन। अब मुझे किसी की भी गुलामी नहीं करनी है। आप मेरे साथ चलेंगे? जरूर। कहाँ? कोई जगह ढूंढेंगे, कोई ऐसी जगह जहां वो मुझ तक ना पहुंच पाए। अगर पहुंच गए तो पहले ही बता दूंगी। और मैं भागूंगी नहीं, मैं वो जगह नहीं छोड़ूंगी। गुड, तुम पे प्राउड है। तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी सारी कीमती चीजें खो चुका हूं। अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। बहुत मुश्किल वक्त रहा तुम्हारे लिए। हाँ, अगर तुमने मुझे एक हफ्ता पहले बताया होता तो मेरी कहानी इतनी टफ नहीं होती। अचानक लाइफ बदल गई है। हाँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम और मैं पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसके बाद से दुनिया काफी बदल गई है। उसके बाद तुम्हारी दुनिया काफी बदल गई है। मगर मैं अभी भी बेवफा भाभीियों के चक्कर में हमेशा वैसे ही लगा रहता हूं। पर उसका भी अपना बहुत अलग मजा है। मैंने आके डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ, तुम्हें अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम जिस हालात से गुजरे हो, तुम्हारे बदले कोई और होता तो पता नहीं वो क्या करता। मतलब वैसे लोग बदला लिए होते जो कि तुमने भी लिया है। शायद तुम्हारे हिसाब से ठीक है। उसके बाद ही मुझे शांति मिली। हाँ, अब शायद वे क्राइम करना भूल गए होंगे। एनीवे, हमें उस लड़की और टाइम मशीन का क्या करना चाहिए? हाँ, वो किसी शांत जगह पे रहना चाहती है जहां कोई ना पहुंच सके। तो वो टाइम मशीन अपने पास ही क्यों नहीं रख लेते हो तुम? बेटा, ये फ्रैंक है, मैं इन्हीं के बारे में तुम्हें बता रहा था। हाय। नाइस टू मीट यू। मुझे इन पे भरोसा है। मैंने इन्हें टाइम मशीन और अपनी प्रॉब्लम के बारे में सब बता दिया है। देखो, तुम तो कहीं भी छिप सकती हो, लेकिन जब तक वो टाइम मशीन तुम्हारे पास है वो तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। कोई बायर मिल जाए तो मैं टाइम मशीन बेच दूंगी। इसे बायर कहाँ मिलेगा? तुम ही समझाओ इसे। वॉल स्ट्रीट कैसा रहेगा? वो खरीद तो लेंगे मगर पैसा देंगे इसकी गारंटी नहीं है। कोई क्रिमिनल? हाँ, एक दोस्त है। मैं एक क्रिमिनल को जानता हूं। कौन? वो एक इटालियन माफिया है, लेकिन ये भी उसको जानता है। मेरे लिए जान भी दे सकता है। वो ये खरीद सकता है। अभी वो कहाँ है? चलो मिलाता हूं। हाँ, होटल में मिलना कैसा रहेगा? जश्न मनाएंगे। मैं शैंपेन लेते आऊंगा। तुम्हें खुद के अलावा कुछ लाने की जरूरत नहीं है। ओके, बढ़िया, तो मिलते हैं। कैसी जश्न की तैयारी हो रही है? मुझे गैस करने दो। टाइम मशीन से इसका कोई लेना देना तो नहीं? तुम मेरे घर में खड़े हो, समझे ना? फोकस टाइम, क्योंकि हमें वो टाइम मशीन चाहिए। अगर हमें ला कर नहीं दिया तो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मजाक नहीं करो। जब वो टाइम मशीन लेकर चली गई और अब CIA की नजर उस लड़की पर गड़ गई है, पहले उसे पकड़ना होगा, नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, लड़की मिल जाएगी। मैं तुम्हें टाइम मशीन लौटा दूंगा और पैसा रख लूंगा। रात तक इंतजार करो, नहीं तो क्या? उसके बाद तुम मुझे दिखाई मत देना, नहीं तो मुझे धक्का मारकर भगाना होगा और तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे।
जब तक तुम अपना जेट नहीं खरीद लेते हो तब तक मुझसे नहीं भाग पाओगे। वो लड़की मेरे सामने होनी चाहिए। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूं। हेलो। हे, फ्रैंक ने आपके बारे में बताया मुझे। क्या मेरा काम हो जाएगा? हो जाएगा। सुना है तुम्हें बॉयफ्रेंड की तलाश है। कैसे हो? मैं आ गया। उस लड़की ने पैसा लौटाया? 2-4 करोड़ के लिए मैं आंसू नहीं बहाया करता। वो या तो प्यार था या कोई एहसान। उस बेवफा की याद मत दिलाओ। वो एक्स गर्लफ्रेंड की तरह मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई और मैं सर पीट कर रह गया। उसे वापस लाना है। नो वे, ये पर्सनल है। अब तुम्हारा क्या प्लान है? लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। हाँ, नहीं मैं हार गया हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं कंगाल हो गया हूं। मुझसे 10 गुना ले लो, लेकिन शिकागो मुझे दे दो। शिकागो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। यहां का मसीहा सिर्फ मैं हूं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यहां बैठो। और सब बढ़िया है ना? जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छी रही, शानदार रही, तभी तो मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ। मैंने सुना है कि तुम बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कर रहा हूँ। ये यूनिक चीज है जिसको खरीदने से नसीब बदल जाएगा। कितना लगेगा? ओह, मिलियन। सोने का खादान खरीदना चाहते हो? क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? स्टॉक मार्केट में हमारा कब्जा हो जाएगा। 1 सेकंड में 1 बिलियन में हम करोड़ों छाप देंगे। मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? मुझे लगता है ये सब चमत्कारी बातें हैं, अलादीन के चिराग की तरह। मैंने अपनी आंखों से उसे कम काम करते देखा है। और सच में वो काम कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे यहाँ बकवास करने आया हूँ? अगर ऐसा नहीं हो पाया तो सुसाइड हम दोनों को करना पड़ेगा। पता है। ठीक है, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बाद में बात करूंगा। एडी से बात करवा दूंगा। तुम्हें क्या लगता मैं तुमसे बकवास करने आया हूं? एक भारतीय कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। वो बेचारा पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहा है। मैं उस पर भरोसा करूं या नहीं, इसी सोच में डूबा हुआ हूं। बॉबी, मालिक की वजह से जानवरों को भी रिस्पेक्ट देना पड़ता है। वो सोने की खदान है ना, सोना निकाल कर दिखाएं। $1 बिलियन का सवाल है, ये कोई मामूली रकम नहीं है। और अगर टाइम मशीन काम कर गई तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये तुम्हें पता है ना? 100%। इसमें जितना पैसा आया लेकर आया। नर्वस हो रहे हो? तुम जानते हो ना कि $1 बिलियन कितने होते हैं? उतना बैग में तो नहीं आया होगा। बाकी पैसे तुम्हारे फोन में है ना। मतलब बिटकॉइन? अगर मशीन काम कर गई फिर तो वक्त भी हमारा ही गुलाम होगा और ये पूरा शहर हमारा होगा। उतना मत सोचो। इतने पैसे में हम किसी भी मंत्री को खरीद कर अपने ऑफिस में बैठा सकते हैं। शायद सीएम को भी बैठा लेते
और हम पर्दे के पीछे रहते। ये डील किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें एक पार्टनर बनाना होगा जो शायद स्मार्ट ना हो और किसी और देश में रहता हो। ऊपर वाले मुझे इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाने को बोल रहे हो? पैसा चीज ही वैसी होती है, इंटरनेशनल खिलाड़ी बने बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। कैसा माहौल है बताओगे? ये काफी अच्छी गन है। चारों तरफ दुश्मन है। इसकी तो सॉरी। नहीं चलेगा, जाने दो। टाइम मशीन मिलने के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे नहीं पता, शायद फ्यूचर में जाकर तुम्हें गोली मार दूं। प्रेजेंट में जीना सीखो। तुम्हारी जैकेट से कैसी स्मेल आ रही है? डेट पर गए थे? चुप करो। स्मेल? हाँ स्मेल। तुमने मजे किए हैं लगता है। वो लोग नहीं आने वाले हैं, हमें चलना चाहिए। वो लोग आ गए, पैसे लेकर यहां से निकल लेंगे। कैसी हो जान? लीजिए। नहीं, पहले मुझे चेक करके दिखाना होगा। जरूर, आप खुद ही चेक करके देख लीजिए। लाओ। मेरे कहने के बाद बटन प्रेस कीजिएगा, ओके? दबाइए। कैसा लगा दोस्त? मनी ट्रांसफर। गुड। मिला? तो अब हम लोग निकलते हैं। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पैसे ले चलते हैं। उसके सामने से अपनी बंदूक हटाओ।
चर्च गई। मैंने वो सब किया जिससे टेंशन कम हो। सिर्फ एक ही बात जो मेरी बार बार जान ले रही है कि फिर अपनी बेटी को देख पाऊं। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। किडनी पर मेरी औकात से ज्यादा पैसे मांग रहा था। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। काश भगवान कोई चमत्कार कर दे जिससे मेरी बेटी वापस आ जाए। 7 महीने पहले उसे किडनैप किया गया था। उस वक्त मैं एक सुपरमार्केट से आ रही थी। तब से वो लापता है। हम लोग उसे ढूंढ कर लाएंगे।